आज के वीडियो में हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, कैसे किए जाते हैं और साथ ही ये भी जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं इसकी सारी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है। कोई भी फीमेल या लेडी अपने आप को कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है ताकि उसे पता चल सके वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो आप समझते हैं हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट कितने तरह के होते हैं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट 3 तरह से होते हैं या कह सकते हैं कि 3 तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहला है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, दूसरा है प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट और तीसरा है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। तो आज के वीडियो में हम लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को हम लोग प्राइमरी प्रेगनेंसी टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें यही करना होता है और इसे आसानी से हम लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग को एससीजी का प्रेजेंस देखना होता है, यानी हमारी यूरिन में एससीजी है या नहीं। तो एससीजी क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे। देन इसके बाद होता है प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट। यदि आपके यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है यानी कि उसमें प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाता है, देन उसके बाद ब्लड टेस्ट कराया जाता है। इसमें भी हमारे ब्लड में एससीजी का लेवल देखा जाता है। उसके बाद कराया जाता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ये टेस्ट सबसे लास्ट में कराया जाता है। इसमें हम लोग एम्ब्रायो का डेवलपमेंट देखते हैं और साथ ही इसमें कॉम्प्लिकेशंस है तो नहीं इसके बारे में भी देखते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं एससीजी का मतलब क्या होता है। एससीजी का मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है। ये एक हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा से बनता है। प्लेसेंटा क्या होता है? ये एक नली है जो कि बच्चे को माँ से जोड़कर रखती है। जैसे हम लोग को फूड, न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन्स वगैरह सप्लाई होता है। तो प्लेसेंटा में एक सेल पाया जाता है जिसको हम लोग ट्रोफोप्लास्टिक सेल कहते हैं। तो इसी से ये प्रोड्यूस या फिर बनता है। तो एससीजी 2 टाइप या 2 यूनिट की होती है, अल्फा यूनिट और बीटा यूनिट। तो जो बीटा यूनिट है प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करती है या फिर बताती है कि प्रेग्नेंट है या नहीं। साथ ही हम लोग ये भी जान लेते हैं एससीजी हार्मोन का फंक्शन या फिर काम क्या है। देखो, एससीजी हार्मोन होता है जो कि कॉर्पस लिथियम को स्टिमुलेट करता है। कॉर्पस लिथियम एक स्ट्रक्चर होता है जो कि महिलाओं के अंडाशय या फिर ओवरी में पाया जाता है। कॉर्पस लिथियम प्रेगनेंसी के पहले सप्ताह में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई हो तो प्रोजेस्टेरॉन मेंसेस को रोकती है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। तो इसी तरह से एससीजी का काम प्रेगनेंसी को कंसीव करवाना होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। तो इसे परफॉर्म करने के लिए हम लोग को यूपीटी किट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका फुल फॉर्म है यूरिन प्रेगनेंसी किट। तो ये किट आप लोगों को 20 रुपये से 60 रुपये तक आसानी से मिल जाती है और इसकी 3 पॉपुलर ब्रांड नेम है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है, प्रेगाकेम, आईकेम और प्रेगा न्यूज़। तो इसके अंदर आप लोगों को इस तरह की स्ट्रिप देखने मिल जाती है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं इस टेस्ट को कब करना चाहिए। परफॉर्म टेस्ट आफ्टर 7 डेज योर मिस्ड पीरियड, यानी कि पीरियड मिस्ड होने के 7 दिन बाद अगर आप इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो उस समय आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो दूसरा है यूजिंग योर फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन व्हेन पॉसिबल, यानी कि यदि आप अर्ली मॉर्निंग की यूरिन को यूज़ करते हैं टेस्ट परफॉर्म करने के लिए तो उस समय एससीजी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे उस समय टेस्ट सही आने का चांस बढ़ जाता है। एंड नंबर 3, नॉट ड्रिंकिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड बिफोर यू टेक ए प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। उस समय हमारा यूरिन में प्रेजेंस एससीजी का लेवल डिक्रीज कर जाता है जिससे प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं मिल पाती है। तो देखिए, इस किट पे हम लोगों को 2 तरह की लाइन पाई जाती है, एक होती है सी और एक होती है टी। तो सी को हम लोग कंट्रोल लाइन कहते हैं और टी को टेस्ट लाइन। कंट्रोल लाइन यह दर्शाती है कि मशीन सही तरीके से काम कर रही है या फिर सही परफॉर्म कर रही है कि नहीं, और टी लाइन हमें बताती है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, और इस जगह यूरिन के ड्रॉप को प्लेस किया जाता है। तो देखिए हम लोग किस तरह इसको परफॉर्म करते हैं। हम लोग एक यूरिन सैंपल लिए हैं जिसमें एससीजी मौजूद है और दूसरा यूरिन सैंपल बिना एससीजी का है। तो दोनों यूरिन को हम लोग ड्रॉपर की मदद से किट पे प्लेस्ड करते हैं। यूरिन को प्लेस्ड करने के बाद मिनिमम 3 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक का भी वेट करना पड़ सकता है।
तो देखिए आप लोगों को इस तरह की इंटरफेस मिलेगी। यदि आप लोगों को सिंगल लाइन देखने को मिलती है जो कि कंट्रोल के जगह पे होती है, मतलब आपका रिजल्ट नेगेटिव है, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। और यदि आप लोगों को दोनों लाइन दिखाई देती है जो कि सी और टी के पोजीशन में है, तो मतलब आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट है। कभी कभी हम लोगों को सिर्फ टी पोजीशन पे सिंगल लाइन दिखाई देती है, इसका मतलब आपका किट सही नहीं है, आपका टेस्ट इनवैलिड है, आपको दोबारा से दूसरे किट पे टेस्ट करना चाहिए। और कभी कभी टी वाले स्थान पे हल्की सी लाइन दिखाई देती है, इसको फेंट पॉजिटिव लाइन कहते हैं। इसका मतलब आपका यूरिन में एससीजी की मात्रा कम है। इसके लिए आप लोगों को अगले सुबह फिर से दोबारा टेस्ट करने की आवश्यकता है। तो इसी तरह से हम लोग घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल ज्ञान ऑफ फार्मेसी को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।